हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी के टॉप 10 इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। इसमें हमने एनआईटी और आईआईटी को नहीं लिया हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी सब बच्चे जानते हैं आईआईटी और एनआईटी के बारे में। ऐसे कॉलेज लेंगे हम लोग जो कि बहुत कम परसेंटाइल भी मिल जाते हैं और अच्छा प्लेसमेंट वाइज भी बहुत अच्छे कॉलेज है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 नंबर से। 10 नंबर पे हमारा आता है बीआईटी झांसी। इस बीआईटी झांसी, इसकी लोकेशन झांसी में है और कानपुर झांसी के हाईवे पे ही लोकेटेड है। इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है, इसमें हम जेईई मेंस के एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और काउंसलिंग की बात करें तो ये एकेटीयू की काउंसलिंग प्रोसेस में आता है। एकेटीयू के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बिहाफ पे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कैंपस एरिया की बात करेंगे दोस्तों, इसका कैंपस एरिया 240 एकड़ का है जो कि बहुत ही बेहतरीन कैंपस है। इसकी आप अगर हॉस्टल की बात करेंगे तो उसके हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। 240 एकड़ आप बात करें तो अपने एकेटीयू में जितने भी कॉलेज होंगे ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है क्योंकि काफी पुराना कॉलेज है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फीस भी पॉकेट फ्रेंडली है। 67,800 रुपए फीस है। ये अप्रोक्सीमेटली में इसी के आसपास फीस पड़ेगी, 65,000 67,000 है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसी के आसपास फीस मिलेगी आपको। अगर सेल्फ फाइनेंस ब्रांच की बात करेंगे जो कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी फीस आपकी 86,000 है। हॉस्टल फीस की बात करेंगे, अगर हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो हॉस्टल इसका 10,000 6 मंथ का है, मेस चार्ज है और 10,000 अप्रॉक्स इसका हॉस्टल चार्ज। ओवरऑल जो साल का खर्चा आएगा हॉस्टल का इसका 20,000 आ जाएगा जो कि एक बहुत रिजनेबल रेट पे है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे दोस्त, यहाँ पर कि हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर गूगल आया था 64 लाख का, यहाँ पर एनएम का 64 लाख पर एनएम का जो पैकेज था गूगल दे गया था। 2 बच्चों का था जो कि ऑफलाइन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था। उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट था 45 लाख पर एनएम का पैकेज था। जस्ट पे आपका आया था 27 लाख पर एनएम का पैकेज दे गया था। एवरेज जो अगर इसको ओवरऑल देखा जाए जो यहाँ के एवरेज प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट सैलरी है जो वो 6 लाख पर एनएम है। मीडियन पैकेज की बात करी जाए तो एवरेज 4.2 के आसपास आएगा आपका। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि किस किस रैंक पर हम किस परसेंटाइल पे यहाँ पर बीआईटी झांसी में एडमिशन पा सकते हैं। तो सबसे मेन ब्रांच आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है जिसको बहुत से बच्चे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। और यहाँ पर अगर आपकी 70 to 80,000 के बीच आपकी रैंक बन रही है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर परसेंटाइल की बात करें तो 92 से 94 परसेंटाइल के बीच में आपको यहाँ की सीएससी मिल जाएगी। ये एग्जैक्ट डाटा लास्ट ईयर का है। ये लास्ट ईयर में 76,520 रैंक पर यहाँ पर सीएससी ब्रांच मिली थी। इसमें हमने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड को ही शामिल किया है क्योंकि स्पॉट आउट में इसमें कोई भी सीट सीएससी की जनरली नहीं बची थी और जनरली बचती भी नहीं है। ठीक है, अगर आईटी की बात करें तो आईटी ब्रांच यहाँ पर 86,687 पे ब्रांच क्लोज हो गई थी। इसी ब्रांच की बात करें तो 1,02,191 पे ये क्लोज हो गया था। अगर परसेंटाइल के बेस में हम देखेंगे तो 90 परसेंटाइल से आपके 91 परसेंटाइल, एटलीस्ट आपके अगर 89 परसेंटाइल होंगे तो भी आप यहाँ इसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपकी ये जो रैंक बन रही है, रैंक भी आपकी 1,38,000 पे ये डबल ई आपकी क्लोज हो जाती है। वंस इसको हम 140 तक भी ले सकते हैं कि 1,40,000 तक भी हम इसको ले सकते हैं, जिसमें आपके परसेंटाइल 87 परसेंटाइल की बात है, 87.711। ये एग्जैक्ट डाटा है लेकिन आप इसको थोड़ा वेरी भी करता है तो आप इसको यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं 85 परसेंटाइल से 87 परसेंटाइल 88 परसेंटाइल तक आपको ये यहाँ पर डबल ई आप पा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर 1,87,000 तक ये आपको मिल जाता है। सीई सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3,73,000 तक ये आपको मिल जाएगा। परसेंटाइल के बेस पे देखेंगे तो 68 परसेंटाइल पे ये आपको मिल जाएगा। सीएचई का मतलब केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपका 4,53,000 पे ये मिल गया। परसेंटाइल बेस पे देखेंगे तो 65 परसेंटाइल पे भी ये मिला है। दोस्तों ये एग्जैक्ट डाटा है लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये इतना ही रहता है, ये वेरी करता है। दोस्तों ये लास्ट ईयर का डाटा है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सारे एकेटीयू ने अपनी काउंसलिंग बहुत लेट स्टार्ट की थी जिस वजह से पहले राउंड का जो कट ऑफ था वो बहुत ज्यादा गया था लेकिन दूसरे और तीसरे और फोर्थ राउंड में कोई भी चेंजेस नहीं हुए जिस वजह से इस रैंक पर ही ये मिला।
इसके पहले ईयर की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारा 3 लाख पे मिला था। EE 240 लाख पे भी मिल गया था कुछ बच्चों को जिनने हमारे थ्रू काउंसलिंग कराई थी। आज वो बीआईटी झांसी पढ़ रहे हैं, अच्छा माहौल है, ठीक ठाक प्लेसमेंट भी है। और आईटी की बात करें तो आईटी और सीएस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। NIRF डाटा के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड हुए थे 576, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए थे 347। दोस्तों इसके हिसाब से आप अपने परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट बच्चे यहाँ पर प्लेस होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पढ़ने के बाद आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट पाते हैं बच्चे। और यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलता है आपको सब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जैसे प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है बच्चों को सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर्याप्त टाइम रहता है, ये ऑटोनोमस कॉलेज है ना, एग्जाम देने आपको जाना पड़ता है, एग्जाम भी आपके AQ2 के थ्रू होते हैं। बट ये सेल्फ ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि आपके कॉलेज में ही एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, सारी अथॉरिटी आपके कॉलेज वालों को ही रहती है। बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट ठीक ठाक मिल जाता है बच्चों को। यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जिसमें आप 60 परसेंटाइल वाले बच्चे भी एडमिशन पा सकते हैं। बच्चों अगर आपको बीआईटी झांसी का ऑफिशियल प्लेसमेंट पैकेज चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आके जुड़ सकते हैं और वहां से हमसे ये PDF आप ले सकते हैं। अब 9 नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, KNIT सुल्तानपुर। देखिए KNIT सुल्तानपुर के बारे में हम डिस्कस करने जाते हैं तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस जो होगा, आपको एडमिशन मिलेगा JEE मेंस की रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। और जो कौन सी काउंसलिंग से ही पार्टिसिपेट करने पड़ेगा हमें, इसमें AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। AKTU काउंसलिंग का फुल फॉर्म है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके AKTU उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं, IIT, IIIT और NIT को छोड़कर सारे कॉलेज आते हैं जो कि AKTU से एफिलिएटेड होते हैं। तो AKTU की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कैंपस एरिया 100 एकड़ का है। ये लोकेशन इसकी सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर लखनऊ से आपका इजी वे है, सुल्तानपुर लखनऊ से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे, जहां से आप इजीली वहां पर पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी अच्छी है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हॉस्टल की फीस इंक्लूड करके 74,000 के अप्रॉक्स फीस है इसकी। और अगर आपकी आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ब्रांच से आपने बीटेक कर रहे हैं, ब्रांच आपके आईटी है, तो आपका थोड़ा सा बजट बढ़ सकता है, जिसमें 89,000 के आसपास फीस होगी। आईटी के लिए ये एक सेल्फ फाइनेंस ब्रांच के लिए ट्रीट की जाती है, जिसकी आपकी फीस बढ़ जाती है। हाईएस्ट पैकेज की बात अगर की जाए तो 2021 में 80 लाख का पैकेज पर एनम का था, 2023 में 45 लाख पर एनम का पैकेज था। ऑफिशियली इसका प्लेसमेंट, ऑफिशियली डाटा इसका प्लेसमेंट का नहीं मिलता है। ये जितना भी डाटा कलेक्ट किया हमने स्टूडेंट्स के बिहाफ पर और गूगल सेल्फ एनालिटिक्स, गूगल की हेल्प से ये डाटा हमने कलेक्ट किया है। एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज की बात करा जाएगा तो इसका 5.6 लाख पर एनम ये निकलता है डाटा, जो कि हमने डिफरेंट वेबसाइट से लिया हुआ है, स्टूडेंट की हेल्प से लिया हुआ है। अगर कट ऑफ की बात करें कि किस रैंक तक हमको ये KNIT सुल्तानपुर मिल जाएगा, तो ये मान के चलिए आपका 68 परसेंटाइल से लेकर 94 परसेंटाइल के बीच में आपको यहाँ पर आपका परसेंटाइल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको KNIT सुल्तानपुर में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। अगर हम CS की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो उसके लिए दोस्तों आपके मिनिमम परसेंटाइल 93, 92 के आसपास तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल तो एटलीस्ट होने चाहिए। जब आपके 92 परसेंटाइल है तो आप KNIT सुल्तानपुर में CS ब्रांच के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग आपकी 76,016 रैंक थी, जो कि 93 प्लस परसेंटाइल पे मिला था। आईटी की बात करें तो 84,802 के रैंक पे मिला था बच्चों को। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, देखिए ज्यादातर इस कॉलेज में जो ECE ब्रांच होती है, ECE ब्रांच होती है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज में जैसे HBTU हो गया, KNIT सुल्तानपुर हो गया, यहाँ पर ECE को जो नॉमेनक्लेचर है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग है। ब्रांच में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 1,07,109 रैंक पर ये क्लोज हो गया था, जिसकी परसेंटाइल की बात करें तो 90 प्लस परसेंटाइल पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था। लास्ट ईयर हमारा ही स्टूडेंट था जिसको ये मिला था, उसकी रैंक 1,02,000 थी। बट उसको JSS में भी CS IT मिल गया था और KNIT सुल्तानपुर में भी EC मिला था। बट उसकी प्रेफरेंस क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो उसने इसको चूज किया था।
डबल ई की बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो 1,26,960 पे मिल गया था। दोस्तों लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे वन राउंड का तो वो बहुत ज्यादा लो कट ऑफ गया था, लेकिन राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड स्पॉट राउंड में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिले थे। इसका एक सीधी सी वजह ये है कि लास्ट ईयर जो AKTU की काउंसलिंग थी वो बहुत लेट स्टार्ट होगी, कहीं ना कहीं तो ये सस्पेंस फैला रखा था कि AKTU की काउंसलिंग नहीं होगी, लेकिन जो हम लोग जो बच्चे हमसे जुड़े थे उनको हम लोगों ने पहले से अपडेट कर रखा था कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि AKTU की काउंसलिंग नहीं होगी। इसलिए आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम केवल एग्जाम प्रिपरेशन पे करिएगा और सही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, तो टाइमली हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक हमारा हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे 1,79,000 अप्रॉक्स रैंक परसेंटाइल की बात करें तो 84 परसेंटाइल पे ये मिला था। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3,60,929 पे ये कॉलेज आपको मिल सकता है। 70 प्लस परसेंटाइल पे ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर का एग्जैक्ट डाटा है, वेरिएशन आपके हो सकते हैं। ये मान के चलिए परसेंटाइल की बात करें तो ये यहाँ पर 70% है, तो अगर मिनिमम हमारा 68 परसेंटाइल है तो भी हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कॉलेज को छोड़ देंगे। आप का काम है केवल बच्चों आपका पढ़ना और सटीक जानकारी के साथ आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट कॉलेज हमारा ट्रिपल गोरखपुर है। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे इसमें तो आपका जेईई मेंस के बिहार पे एडमिशन लेता है। और काउंसलिंग की बात करें ये पहले ये किसी 2015 में अप्रॉक्स तो AKTU की काउंसलिंग के साथ ही पार्टिसिपेट करता था, लेकिन तब से ये अपनी अलग सेल्फ यूनिवर्सिटी बन गई है, अपना काउंसलिंग प्रोसेस अलग से कराता है। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 354 एकड़ पे ये फैला हुआ है। फीस स्ट्रक्चर इनके हॉस्टल फीस के साथ 1,10,000 रुपए फीस है। अगर ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस को हटा दे तो अप्रॉक्स 92,000 के आसपास इनकी फीस आती है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो गूगल में 52 लाख रुपीस का हुआ था पर एनम, जो कि ऑफ कैंपस था। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 7 लाख पर एनम पे आसपास ही आता है। मीडियन पैकेज 5.6 लाख है। मिनिमम पैकेज की बात करेंगे तो 2.50 लाख पर एनम, 2.5 लाख पर एनम, जो कि बहुत कम है। बीटेक में देखिए आपकी सारी चीजें आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती हैं कि आपने अपने आप पे कितना वर्क किया है। जहां पर एक बच्चे को 52 लाख मिल रहा है वहां एक बच्चे को 2.50 लाख भी मिल रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाने के बाद बिल्कुल मौज मस्ती मूड में रहेंगे। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप भी कहीं इसी पैकेज पे आ सकते हैं। चलिए आगे कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ एनालिसिस में हम जो भी देख रहे हैं सारे जितने भी अभी तक हम लोगों ने कट ऑफ देते हैं सारे ओपन कट ऑफ पे, ओपन कैटेगरी के कट ऑफ थे। CSE की बात करें तो 53,000 पे ये आपका 53,914 पे मिला है। परसेंटाइल 95.2 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए तब आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं CSE में। IT की बात करेंगे तो 61,000। ECE की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 75,942 परसेंटाइल के भी आप पे देखेंगे तो 93.4 परसेंटाइल। ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक ECE का ही स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपको 78,446 रैंक पे आपको ये मिल जाएगा 93 प्लस परसेंटाइल। डबल की बात करें तो आपको 95,974 रैंक पे ये मिला है। परसेंटाइल के भी आप पे देखेंगे तो 91.4 परसेंटाइल के ऊपर होने चाहिए आपके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका 1,18,211 पे ये मिलना चाहिए, जिसमें आपके परसेंटाइल 89.4 परसेंटाइल के ऊपर होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो 1,40,134 पे मिला है और 87 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 1,41,794 रैंक पे मिला है, जिसमें आपके परसेंटाइल होना चाहिए 87 परसेंटाइल। दोस्तों ये लास्ट ईयर के कट ऑफ है जिसमें हमने नॉर्मल राउंड के कट ऑफ लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपकी इतने ही परसेंटाइल होने चाहिए तभी आपको ये कॉलेज मिलेगा। हर साल क्या होता है कि कुछ सीट वैकेंट रह जाती हैं जिसके लिए हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस ट्रिपल में भी 1, 2, 3 जितनी भी सीट खाली होती है उस हिसाब पे इसमें क्या होता है स्पॉट राउंड कराया जाता है। लास्ट ईयर की बात है कि 3-3, 4-4 लाख रैंक वाले बच्चों को केमिकल, सिविल और मैकेनिकल मिल रहा था। 2,40,000, 3 लाख पे मैकेनिकल मिल गया था। इसमें क्या होता है 85% सीट आपकी स्टेट कोटा पे होती है, 15% सीट आपकी
ऑल इंडिया के लिए रिजर्व होती है। ऑल इंडिया का कट ऑफ तो दोस्तों बहुत और लो जाता है, जिसमें अच्छा कम से कम आपकी 1 लाख रहेंगे तब भी आपको सीएस मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल राउंड में ही आपको कि इतने ही कट ऑफ मिलेंगे, केवल कट ऑफ हमने नॉर्मल राउंड का बताया है। जैसे भी अभी हमने बीआईटी और केएनआईटी के बारे में बताया, वो भी नॉर्मल राउंड के कट ऑफ बताए ओपन कैटेगरी पे। कैटेगरी वाइज के लिए अगर आप इसमें वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए कैटेगरी वाइज भी ये वीडियो लाऊंगा कि आपकी रैंक अगर यहाँ पर 4 लाख 5 लाख भी है तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे तो 78 to 700 नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे 782 स्टूडेंट ने यहाँ ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से प्लेस स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 466 है। तो ठीक ठाक प्लेसमेंट है यहाँ पर। और ये अगर बात करें ट्रिपल एमयूटीयू गोरखपुर की आगे फ्यूचर क्या है कि अच्छा कॉलेज है, एचबीटीयू से कम्पिटिटिव में रहता है। जब ये दोनों एकेटीयू में थे तब एचबीटीआई एंड ट्रिपल एमयू गोरखपुर, तो ये दोनों का तब भी कंपटीशन रहता था एचबीटीआई एंड ट्रिपल एमयू में। आज भी वही है, सेल्फ यूनिवर्सिटी बन गए एचबीटीयू सॉरी अब नाम हो गया है, और ट्रिपल एमयू आज भी में कंपटीशन रहता है। तो अगर आप ये सब देख रहे हैं कि इसके अगर हम कंपेयर अगर एचबीटीआई से कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉलेज में होगा। अच्छा कॉलेज है, बेस्ट तो नहीं बोलेंगे बट अच्छा। यहाँ पर आप 3 से 4 लाख 5 लाख 6 लाख रैंक है तब भी इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि ट्रिपल एमयूटी में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ऐसा ना हो कि इसकी डेट ही निकल जाए फिर आप स्पॉट राउंड के लिए वेट करें। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि स्पॉट राउंड में कभी कभी क्या होता है कि लोअर सीट तो खाली रहती है लेकिन अपर सीएस आईटी ईसी डबल ई भी फिल हो जाती है। लास्ट ईयर डबल ई भी नहीं खाली थी तो कुछ बच्चों की ये 95,974 पे ये फिल हो गई थी। लेकिन जिन बच्चों की रैंक इससे कम थी एकेटीयू के चक्कर में रुके रहे, तो आपको स्टार्टिंग से ही पार्टिसिपेट करके चलना है कि हमें कौन कौन सी काउंसिल में पार्टिसिपेट करना है। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं या हमारी हेल्प ले सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग से कौन कौन सी काउंसिल में पार्टिसिपेट करना है। तो ट्रिपल एमयूटी की भी काउंसिलिंग में स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट करके चलिएगा। अगर आपकी रैंक 70 परसेंटाइल से 93-94 परसेंटाइल के बिटवीन है तो आप इसकी काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज हमारा आईटी लखनऊ है। आईटी लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ। बच्चों काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आईटी लखनऊ ही फिल करे, आईटी मैनेजमेंट लखनऊ कॉलेज ना फिल कर दे। दोनों ही के नाम सेम है। लास्ट ईयर एक बच्चे ने खुद से किया था और ये मिस्टेक कर दी थी। इसलिए चॉइस फिलिंग करते समय आप बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करिए कि कहीं भी आपके कॉलेज का पूरा नाम पढ़ लीजिए, उस हिसाब से करिए, किसी एक्सपर्ट की सलाह पे करिए। देखिए इसमें जो आईटी लखनऊ में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है, आपको जेईई मेन का एग्जाम क्लियर करना होगा और अच्छे परसेंटाइल के साथ क्लियर करना होगा। और जेईई मेंस की बात करें तो 96 परसेंटाइल के आसपास 95-97 के बीच में परसेंटाइल लाएंगे जब आपको आईटी लखनऊ में सीएस ब्रांच मिलेगी। कॉलेज बहुत अच्छा है, नो डाउट बेहतरीन कॉलेज है, एकेटीयू का नंबर 1 कॉलेज है। आईटी लखनऊ की बात करें तो ये एकेटीयू का नंबर 1 कॉलेज आता है। एकेटीयू में अगर सबसे नंबर फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है तो आईटी लखनऊ की दी जाती है। इस चॉइस फिलिंग करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आईटी लखनऊ इसका फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ है, ना कि इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट लखनऊ कॉलेज लखनऊ, ऐसा नहीं है। तो चॉइस फिलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें। कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर ये मिस्टेक की थी, बाद में पहले राउंड के अलॉट होने के बाद में उनकी मिस्टेक क्लियर की गई और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में सीएस की ऑलमोस्ट से फिल हो जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में स्पॉट के लिए सीएस आईटी ईसी बचता नहीं है। तो काउंसलिंग बहुत ध्यान से करिएगा। चॉइस फिलिंग खुद से कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली करिए, अदरवाइज किसी एक्सपर्ट की सलाह पे ही काउंसलिंग अपनी चॉइस फिलिंग बनाइएगा। काउंसलिंग एग्जाम अगर इसमें एडमिशन लेना है तो एग्जाम आपको जेईई मेंस का क्लियर करना पड़ेगा। जेईई मेंस में आपको 95 से 97 के परसेंटाइल के बीच लाएंगे तो आपको यहाँ पर सीएस ब्रांच मिल जाएगी। काउंसलिंग प्रोसेस आपको एकेटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस बार सुन रहे हैं कि एकेटीयू ट्रिपल एमयू और एचबीटीयू तीनों मिलकर काउंसलिंग प्रोसेस कराएंगे। कैंपस एरिया बात की जाए तो 100 एकड़ कैंपस है। कैंपस बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ओके है, साफ सफाई है, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैंपस में आपको ये प्रॉब्लम जरूर है कि हॉस्टल इनके यहाँ पे फिल हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो हॉस्टल आपको बाहर लेना पड़ता है। तो जितनी भी हॉस्टल के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मे भी हो सकता है नेक्स्ट इस ईयर ये सॉल्व कर दी जाए। हर साल ये हॉस्टल की प्रॉब्लम रहती है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हॉस्टल फीस के साथ आपका 1,04,275 हॉस्टल फीस है।
ट्यूशन फीस के साथ कंप्लीट आपकी फीस इतनी पड़ेगी। अगर आपने सेल्फ फाइनेंस ब्रांच चूज की है तो सेल्फ ब्रांच में आपकी सीएससी सेल्फ फाइनेंस, सीएससी एआई सेल्फ फाइनेंस ब्रांच की बात करें तो 1,19,275 रुपीज आपकी फीस पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली 15,000 आपको फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी अगर आप इस ब्रांच को चूज करते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो ये अपना ऑफिशियली 2019 के बाद से इसने कोई अपना ऑफिशियली डाटा नहीं दिया हुआ है। जो भी डाटा है गूगल की हेल्प से, बच्चों की जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प से हम ये डाटा निकाल के लाए हैं। मीडियन पैकेज जो इनका है ये अप्रोक्सीमेटली 5.70 लाख पर एनम है। अमेजॉन में हाईएस्ट पैकेज गया था लास्ट ईयर 29 लाख पर एनम और जेटा में गया था 34 लाख पर एनम। मीडियन यहाँ पर कंपनियां मीडियानेट आती है, फ्लिपकार्ट आती है, मॉर्गन आती है। पीएसयू में भी है, लास्ट 2023 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आई थी। पीएसयू की बात करें अगर तो पीएसयू में आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आई थी, तो पीएसयू भी आती है यहाँ पर। कल्चर स्टार्ट हो चुका है पीएसयू का आने का, अदरवाइज पीएसयू आईआईटी और अच्छे कॉलेज में ही जाती हैं। और अगर इसकी बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ एनालिसिस में देखेंगे तो सीएस जो है इसका 40,000 पे फिल हो जाता है, 40,832 सीएस का ये कट ऑफ है। और परसेंटाइल में देखेंगे तो 96 प्लस परसेंटाइल होंगे तब यहाँ के लिए आप सीएस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर इस रैंक की बात की जाए 40 to 50, 40,000 से 50,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है तो ये आपका बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें नो डाउट, कॉलेज में कोई डाउट नहीं है। इसमें अगर 40,000 के बीच में रैंक आए तो पंजाब को जीएफटाई है जो कि बहुत अच्छे नहीं है और इसी रैंक के आसपास वो भी एडमिशन लेते हैं, तो जीएफटाई से बेटर है कि आप आईआईटी लखनऊ में एडमिशन ले सकते हैं। एक ही में बच्चों ये एक अच्छी बात है कि जितने भी सीटें होती हैं एक कॉलेज में से 5% सीट फ्री ट्यूशन फी व्यूअर सीट के अंतर्गत आती है। टीएफडब्ल्यू का मतलब ये है कि जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल इशू है और रैंक उनकी अच्छी है तो उनको इन कॉलेजेस में इस ब्रांच में बहुत नॉर्मल फीस में पढ़ने, जैसे इनकी फीस है कितनी है आपकी 1,04,000 के आसपास फीस है, तो ये मान के चलिए आपका साल का जो खर्चा आएगा 15,000 एटलीस्ट आएगा। इससे ज्यादा एटमोस्ट 14,000 के आसपास आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये आपको तरीका पता होना चाहिए कि टीएफडब्ल्यू सीट कैसे मिलती हैं। ये हम आके एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आप 1 से 10 लाख रैंक ला के भी नॉर्मल फीस में बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं, इवन चाहे वो प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो। प्राइवेट कॉलेज में भी आप टीएफडब्ल्यू के अंतर्गत कॉलेज पा सकते हैं जबकि आपकी रैंक 1 से 10 लाख है। कुछ बच्चे बीटेक क्या करते हैं कि बीटेक फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नहीं करते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। अगर आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया है तो आपके कुछ गवर्नमेंट हमको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जिसमें हम फ्री में बीटेक कर सकते हैं। वो कैटेगरी मैटर नहीं करती, आप किसी भी कैटेगरी के हो। आगे देखते हैं हम लोग सीएससी एआई की बात करते हैं कि जो 4,40,000 आगे बात करते हैं सीएससी एआई की, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सीएससी का स्पेशलाइजेशन है। ये एकेडू का एक लौता गवर्नमेंट कॉलेज जो स्पेशलाइजेशन की सुविधा आपको देता है, जिसमें 47,155 रैंक में ये आपको सीट मिल जाएगी। ये भी आपके 96 परसेंटाइल के आसपास होगा। सीएससी स्पेशलाइजेशन, ये भी आपका स्पेशलाइजेशन है। सीएससी सेल्फ फाइनेंस, ये आप सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है जिसमें 57,000 रैंक 57,774 रैंक पे ये आपको मिल जाएगी। इसमें फीस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करनी होगी 15,000 रुपीज। और परसेंटाइल की बात करें तो 95, 95, 96, 94 परसेंटाइल में ये आपको स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। इसी की बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तो आपकी 65,248 में आपको इसी लास्ट ईयर मिली थी। और इसके बाद की जो ब्रांचें हैं वो देखिए इनका कट ऑफ ये दे रखा है कि ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं कट ऑफ में मिलती है। ये क्या होता है कि एकेडू की जो काउंसलिंग होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में होती है। इसके बाद जितनी भी सीटें बचती हैं उसको स्पॉट राउंड में ले जाकर फिल किया जाता है। ज्यादातर ये होता है कि EE मैकेनिकल, केमिकल एंड सिविल की सीटें बची रह जाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल की कभी कदार नहीं बचती है। तो इलेक्ट्रिकल की अगर हम चेक करें कि 1,22,518 पर ये 18,000 पे ये रैंक आपको मिल गया था, जिसके परसेंटाइल 89 परसेंटाइल के आसपास होंगे तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पा सकते हैं।
और इसके बाद की मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,15,204 परसेंटाइल 89 परसेंटाइल, केमिकल इंजीनियरिंग 2,31,435 और परसेंटाइल की अगर बात करेंगे परसेंटाइल भी आप पे 82.2% है तो आपको ये कॉलेज में सिविल मिल जाएगी, केमिकल मिल जाएगी। सिविल की बात करें तो 1,61,772, इसमें परसेंटाइल की बात करेंगे तो 84.3 परसेंटाइल पे ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप बच्चों ऐसा नहीं है कि आप इन ब्रांच को छोड़ दिया जाए तो इन ब्रांच में डबल ई मैकेनिकल, केमिकल और सिविल में आपको 3-3, 4-4 लाख में भी ये सीट अलॉट हो जाती है स्पॉट राउंड में। तो स्पॉट राउंड एक ऐसा आपके पास ऑप्शन है कि आप अदर जगह की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने के साथ स्पॉट राउंड के साथ जा सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं इस रैंक पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉलेज जो आता है हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो जेईई मेंस के एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा और जो काउंसलिंग होगी इसकी आपकी जोसा और सीसैप के हिसाब से होगी। जोसा में सीट अगर फिल हो जाती है तो सीसैप में पार्टिसिपेट कॉलेज नहीं करेगा। अगर सीसैप में इसकी सीट वैकेंट रह जाती है तो ये कॉलेज अपनी वैकेंट सीट की काउंसलिंग सीसैप के थ्रू कराएगा। इस कॉलेज की डिस्कशन करेंगे अगर तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो कोविड के पहले की रेपुटेशन थी वो मच बेटर थी आज के हिसाब से। आज कॉलेज में ये फीस के हिसाब से अगर जिन बच्चों के पास पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो वो इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। लेकिन 93.8 परसेंटाइल और 90.2 परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिल रहा है। इसमें आपको कई इससे अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं AKTU में और राजस्थान की काउंसलिंग में, जोसा में भी अगर कैटेगरी वाइज है तो आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो जिन बच्चों में फाइनेंशियल इशू है और आगे उनका एम है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना तो वो इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जो इसरो ने यहाँ पर जो विजिट किया था वो कोविड के पहले का सेशन था तो तब तक कॉलेज की रेपुटेशन ठीक थी। आज की डेट में कोई NIRF रैंकिंग भी नहीं है। आप देख सकते हैं 2016 में 68 NIRF रैंकिंग मिली थी, 2017 में 95 कॉलेज को NIRF रैंकिंग मिली थी और 2018 में 144 NIRF रैंकिंग मिली थी। इसके बाद का डाटा अवेलेबल नहीं है। NIRF इनको कोई रैंकिंग इस समय कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर काउंसलिंग की बात करेंगे तो जोसा में ले सकते हैं आप। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो कैंपस एरिया काफी बड़ा है, 232 एकड़ में बना हुआ है। फीस स्ट्रक्चर 28,000 है ये और 13,000 आपकी फीस स्ट्रक्चर है। 28,000 जो फीस है आपकी CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की है। 13,000 जो फीस है आपकी ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है। ये दोनों ही फीस हॉस्टल इंक्लूसिव है, इसमें हॉस्टल की फीस इंक्लूड की गई है। अगर लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करेंगे तो इसमें देखिए इस कॉलेज में केवल 2 ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ गया था वो 73,636 गया था एंड ECE का जो कट ऑफ गया था वो 1,0878 गया था। जो अगर परसेंटाइल के बेस पे देखेंगे तो 93.8 परसेंटाइल पे CSE क्लोज हो गया था इनका और 90.2 परसेंटाइल पे इनका ECE क्लोज हो गया था। नेक्स्ट कॉलेज हमारा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है जो कि रायबरेली में लोकेटेड है। पहले ये इसका जो एडमिशन प्रोसेस था वो जेईई एडवांस की काउंसलिंग के बिहाफ पे आपका लेता था, लेकिन जेईई एडवांस में काउंसलिंग के बिहाफ पे ये क्या होता है यहाँ पे बच्चे एडमिशन नहीं लेते थे क्योंकि जो बच्चा जेईई एडवांस क्लियर कर रहा है उसके पास बहुत ऑप्शन ओपन होते हैं। सबसे पहले तो आपका IIT ओपन होता है। अगर आपके IIT में रैंक अच्छी नहीं आ रही है, कोई अच्छा IIT नहीं मिल रहा है तो आपके पास NIT के भी ऑप्शन ओपन होते हैं। उसके बाद आपका ISR भोपाल, ISR के कॉलेज ओपन होते हैं, IST तिरुवनंतपुरम ओपन रहता है, ISC बेंगलोर ओपन रहता है। तो ऐसे बहुत से कॉलेज है जो कि एडवांस की रैंक को आपको एडमिशन देते हैं, एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एडमिशन नंबर ऑफ जो एडमिशन थे वो कम होते जा रहे थे। इसको देखते हुए RGPIT के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर एक प्रोसेस क्या किया कि जेईई मेंस की रैंक पे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं आप। जेईई मेंस एग्जाम क्लियर करिए, उसके बाद जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसकी ये खुद से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस कराता है और इसकी काउंसलिंग प्रोसेस में अलग से इसका एक फॉर्म आता है, फॉर्म को फिल करिए, ब्रांच को चॉइस फिलिंग करिए और उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और कैंपस की बात करें तो कैंपस ठीक है, रायबरेली में लोकेटेड है, थोड़ा आउटर पे है। बट कॉलेज की बात करें तो कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस तो यहाँ पर काफी महंगी है। बहुत से बच्चे यहाँ पर फीस की वजह से एडमिशन नहीं लेते हैं। सेमेस्टर वाइज फीस इसकी 1,28,000 रुपए है
है, और जो किसकी जनरल ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जिसमें आपकी फीस 35,000 हॉस्टल फीस है, और 35,000 कैटेगरी जो अदर कैटेगरी उनके लिए भी हॉस्टल फीस है। जो अगर फीस में इसको कंसेशन दिया गया है, जो बच्चे SC ST और PW स्टूडेंट हैं उनकी फीस सेमेस्टर फीस 1,03,000 रुपए है। दोस्तों काफी ज्यादा हाई फीस है। अभी जब मैंने जितने भी कॉलेज बताया उसमें से सबसे ज्यादा हाई फीस इसकी है। इस वजह से ये बहुत बड़ा रीजन है जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं। NIRF रैंकिंग की बात की जाए तो ठीक है, 251 इस समय 251 से 330 के बीच में NIRF रैंकिंग उसको दे रहा है। हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉलेज जाना किस लिए जाता है। ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेट्रोलियम और केमिकल के लिए जाना था। जिन बच्चों को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम में अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो ये इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एक पेट्रोलियम के लिए अच्छा कॉलेज है। पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी PSU है लगभग PSU यहाँ पर आती हैं। हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन भी आता है, HPCL भी आता है, गेल भी आता है। तो PSU में एक अच्छा ऑप्शन दे सकता है आपको लिए। अब कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे जो जनरल रैंक के बिहाफ पे है। CS दोस्तों इसमें आपका केमिकल और पेट्रोकेमिकल की ब्रांच भी अवेलेबल है। सबसे पहले ये 2 ब्रांच ही थी, उसके बाद ये ब्रांच और बढ़ा दी गई है, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है आपका OBC NCL के लिए जो फीमेल के लिए रिजर्व है। इसे 5 ईयर प्रोग्राम भी यहाँ पर अवेलेबल है। 5 ईयर प्रोग्राम आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए रैंक की बात करी जाए तो 75,000 पे यहाँ पर मिला है आपका CS। IT की बात करेंगे तो 1 लाख रैंक पे मिला है अप्रॉक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 4 लाख रैंक तक इसमें मिला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए थे लास्ट ईयर वो 108 स्टूडेंट थे, जिसमें प्लेस हुए थे 79। प्लेसमेंट अच्छा है क्योंकि क्या प्लेस भी और PSU भी अच्छी आती है, कंपनियां भी काफ़ी आती हैं यहाँ पर। जो बच्चे हमसे ऑफिशियल डाटा इसका लेना चाहते हैं कि इसका प्लेसमेंट कौन सी कंपनियां आती हैं, कौन से स्टूडेंट कितने लैक पे कितने पैकेज पे प्लेसमेंट हुए, वो हमारे चैनल को पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसमें सारी हर इस कॉलेज की ऑफिशियल पैकेज और ऑफिशियल फीस की रिसीविंग वहाँ पर पड़ी हुई है, वो वहाँ से जाकर ले सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 47 स्टूडेंट ने कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 32 स्टूडेंट ने क्या किया है, वहां कैंपस प्लेसमेंट पाया है। और पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज इसका गया था 18 लाख पर एनम का गया था। एवरेज पैकेज यहाँ पर गया था 10 लाख पर एनम। मीडियम पैकेज की बात करेंगे तो 7 लाख पर एनम गया था। मिनिमम पैकेज की बात करेंगे तो 6 लाख पर एनम गया था। मिनिमम पैकेज देख सकते हैं कि 6 लाख मिनिमम पैकेज का मतलब है कि जो सबसे लोवेस्ट पैकेज मिला है जिन बच्चों को वो 6 लाख रुपए का पैकेज है। नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है HBTU कानपुर। फ्रेंड्स आप इस कॉलेज के बारे में आई होप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि ये बहुत पुराना कॉलेज है। 1921 अंग्रेजों के जमानों का ये कॉलेज है। IIT कानपुर की भी क्लासेस यहाँ पर चलती थी, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना और कितना अच्छा कॉलेज है। कॉलेज की बात करें 2016 में AKTU से अलग होकर ये सेल्फ यूनिवर्सिटी बन गया है। पहले इसका नाम HBTI कानपुर हुआ करता था, हार्डकोर बैचलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि AKTU के अंतर्गत आता था। लेकिन 2016 के बाद इसने अपना MMU और HBTU ने अपने आप को अलग कर लिया और सेल्फ यूनिवर्सिटी बन गए। अब ये HBTU कानपुर है। अब ये AKTU के काउंसलिंग के प्रोसेस से नहीं मिलता। अब इसके लिए अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है HBTU के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। HBTU के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको JEE मेंस का एग्जाम क्लियर करना होगा और एक अच्छे परसेंटाइल के साथ इसमें क्लियर करना होगा, तभी आपको इसमें टॉप ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकता है। बच्चों लास्ट ईयर से कुछ ऐसा HBTU ने कर लिया है कि आपको बहुत ज्यादा अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो स्पॉट आउट में वैकेंट सीट थी उसमें अपने आप को बहुत मॉडिफिकेशन किया है। 78,000 वाले बच्चों को केमिकल मिला है। इसके बाद अगर सीट खाली भी रहती है तो आपको केमिकल नहीं दिया जाएगा, लेकिन सीट खाली नहीं थी। HBTU कॉलेज की बात की जाए तो ये आपका मेनली जाना जाता है केमिकल के लिए। यहाँ का केमिकल का जो प्लेसमेंट है वो बाकी ब्रांचों से एवरेज में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। एवरेज अगर केमिकल की बात करें 9 से 10 लाख रुपए का एवरेज पैकेज केमिकल का यहाँ का है। और इसकी वैकेंट सीट भी नहीं खाली थी स्पॉट राउंड में। CSE की खाली थी और भी ब्रांचेस की खाली थी, लेकिन केमिकल की ब्रांच यहाँ पर केमिकल ब्रांच की सीट यहाँ पर नहीं खाली थी। 1921 में स्टेबलाइज हुआ है। अगर कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 348 एकड़ में हुआ है। इसमें 2 कैंपस है आपका, एक ईस्ट कैंपस है, एक वेस्ट कैंपस है। जो एकेडमिक्स जितने होते हैं वो सारे ईस्ट कैंपस में होते हैं
और जो हॉस्टल्स हैं वो आपका वेस्ट कैंपस में आता है, नई बिल्डिंग बनी है कुछ उसमें। और ईयर की बात में अगर कानपुर से आप कानपुर की लोकेशन जाना है, कानपुर में गुरुदेव मेट्रो स्टेशन के पास आएंगे, वहां से बहुत नियरेस्ट है। इस फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,35,000 फीस स्ट्रक्चर है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज के बराबर ही फीस स्ट्रक्चर है। फीस बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉलेज की अगर वैल्यू के हिसाब से बात करें तो बहुत अच्छा कॉलेज है, और कॉलेज की अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो फीस बहुत रिजनेबल है। फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल फीस आपकी 36,000 है। और ब्रांच वाइज अगर कट ऑफ की बात करेंगे, देखिए अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो आपको एचबीटीयू के काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए जब आपकी काउंसलिंग चल रही होती है तो उसी समय आपकी जोसा की काउंसलिंग होती है, एचबीटीयू की काउंसलिंग होती है, ट्रिपल एमयू की काउंसलिंग होती है, एकेडमी की भी काउंसलिंग होती है, रीट की भी काउंसलिंग होती है, बिट्स अदर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अदर स्टेट की भी काउंसलिंग चल रही होंगी। तो आप इतना बिजी होने के टाइम पे आपको ये टाइमली अपडेट नहीं मिल पाता है कि कौन कौन से कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, कौन कौन यूनिवर्सिटियों की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। हमारे ग्रुप को फॉलो करिए। अगर पर्सनल कुछ डिस्कशन करना, पर्सनल सजेशन चाहिए या हमारे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। हम आपको टाइमली और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे। हमारा हम लोग जल्दी एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग में है कि जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका प्लेसमेंट कट ऑफ की बात करते हैं। तो सीएससी का जो कट ऑफ रहा था, ये जो दोस्तों ये जो कट ऑफ रैंक लिखी हुई है जनरल रैंक पे लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें स्ट्रेट वैकेंसी राउंड और स्पॉट राउंड का डाटा नहीं है, ये केवल सिंपल नॉर्मल राउंड की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये स्पॉट राउंड है। स्पॉट राउंड यहाँ पर देखिए, स्पॉट राउंड का प्रोसेस ये होता है कि जब आपकी नॉर्मल राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है, नॉर्मल राउंड में काउंसलिंग में अगर आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद भी कुछ सीट वैकेंट रह जाती है तो आप कॉलेज क्या करता है, आपको स्पॉट राउंड के थ्रू अपने कॉलेज की जो वैकेंट सीट है उसको फिल करता है। अभी अगर लास्ट ईयर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि आप मिनिमम रैंक पे, इतने रैंक पे ही अप्लाई कर सकते हैं इस ब्रांच में। अब लास्ट इसके अगर 2021-22 की बात की जाए तो 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रैंक वालों को सिविल मिला है। लेकिन अगर लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 1 लाख वालों को सिविल उसके बाद नहीं दिया गया है। और अगर उसके पहले की बात तो 2021 में केमिकल 1 लाख रैंक वाले बच्चों को मिल गया था। लेकिन अभी 2023 की बात करेंगे तो 78,000 से अगर एक रैंक भी आपकी ज्यादा है, 79,000 रैंक है और सीट वैकेंट होने के बावजूद भी आपको ये सीट नहीं मिलेगी। तो देखना होगा कि इस बार ऐसा कॉलेज क्या डिसाइड करता है। तो टाइमली जोड़ने के लिए, हमारे टाइमली अपडेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल पे आके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको टाइमली अपडेट किया जाएगा। देखिए कट ऑफ की बात करें तो सीएससी का जो कट ऑफ 27,167 रहा था। आईटी डिपार्टमेंट का जो कट ऑफ रहा 30,426 रहा। ईटी की बात करेंगे अगर आपकी तो जो कट ऑफ रहा है 34,181। ईटी का मतलब यहाँ से ईसी से है, इस कॉलेज में ईसी को नाम, ईटी का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से है। ईटी का नाम यहाँ ईसी की जगह यहाँ पर ईटी ब्रांच चलती है। डबल ई की बात करेंगे अगर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसका कट ऑफ जो रहा था जनरल का 40,000 रहा था। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो 41,600 रहा था। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 51,000 रहा। सॉरी, सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे अगर तो आपका जो कट ऑफ रहा था 51,000 रहा। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो कट ऑफ आपका 51,000 अप्रॉक्स रहा। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे उसका भी कट ऑफ 51,311 रहा। लेदर की बात करेंगे तो आपका ये जो कट ऑफ गया है वो 1,16,000 के अप्रॉक्स गया है। बायोकेमिकल की बात करेंगे तो 92,000 पे गया है। और आपका फूड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आपका 1,10,000 पे गया है। ऑयल की बात करेंगे तो 1,15,000 पे गया है। पेंट की बात करेंगे तो 83,000 पे क्लोज हुआ है। पेंट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये आपका बहुत से बच्चे पेंट के लेने के बाद भी अच्छा पैकेज पा जाते हैं। यहाँ पर पेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो बच्चे, लेकिन पेंट में देने के बाद आप पेंट ब्रांच चूज करने के बाद आप आईईएस की तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बीटेक आईईएस में केवल कोर ब्रांच ही आती है। प्लास्टिक की बात करें अगर तो प्लास्टिक आपका 1,06,402 पे क्लोज हो गया था।
एचबीटीयू में एक बात आपने नोटिस की होगी कि इसमें बहुत ढेर सारी ब्रांच है जो कि अदर कॉलेज में नहीं मिलती, लेदर, बायोकेमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल, पेंट एंड प्लास्टिक। इन ब्रांचेस में प्लेसमेंट एचबीटीयू का सभी अच्छा है। देखिए प्लेसमेंट देख सकते हैं कि 615 स्टूडेंट में से 446 स्टूडेंट प्लेस हो चुके थे। इसके प्लेसमेंट के बारे में नो डाउट, अगर किसी भी कॉलेज का, जितने भी मैंने कॉलेज बताए उसका ऑफिशियल डाटा लेना चाहते हैं प्लेसमेंट का, फीस का, तो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमारे ग्रुप को जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर सर्च कर सकते हैं एचबीटीयू कट ऑफ, एचबीटीयू प्लेसमेंट, एचबीटीयू फी स्ट्रक्चर, जो भी सर्च करना है उस सर्च के थ्रू आपको वहां पर वो पीडीएफ मिल जाएगा। तो हाँ, अगर प्लेसमेंट की बात अब देख लेते हैं कि इसका स्पॉट राउंड में क्या रहा था। स्पॉट राउंड में जैसे ये नॉर्मल राउंड आपके खत्म हुए थे, एचबीटीयू ने एक स्पॉट राउंड कराया, उसके बाद दूसरा स्पॉट राउंड भी कराया था, क्योंकि कुछ सीटें उसके बावजूद भी वैकेंट रह गई थी। तो वैकेंट रहने के बाद भी क्या हुआ, इसने अपना कट ऑफ नहीं गिराया था। ये आप देख सकते हैं सभी ब्रांच का कट ऑफ इसका क्या था। और इवन केमिकल का देखेंगे तो 78,000। देखिए ये जो टॉप ब्रांचेस हैं, सीएसई, आईटी, ईसी, ईटी, डबल ई, मैकेनिकल, सिविल एंड केमिकल, इस ब्रांच तक इन्होंने कट ऑफ जारी किया था कि मिनिमम आपका एटलीस्ट इतना कट ऑफ होना चाहिए। वो कट ऑफ की पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल रखी है, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर कितना मिनिमम उन्होंने कट ऑफ डिसाइड किया, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अप्लाई करेंगे तो आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा, उसमें कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी इस ब्रांच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद जो लोअर ब्रांचेस है इसमें कोई कट ऑफ कैटेगरी नहीं थी, वो बच्चों की रैंक के अकॉर्डिंग वहीं पर डिसाइड करके बच्चों को दे दिया गया था। 3-3, 4-4 लाख वालों को भी ये ब्रांच में एडमिशन मिल गया है। पेंट को हटा दिया जाए अगर, और बायो और आपका क्या बता दिया, फूड टेक्नोलॉजी और ऑयल को। बाकी ब्रांचेस में क्या हुआ है कि अच्छे 4-4 लाख, 5-5 लाख पे भी एडमिशन मिल गया। बायोकेमिकल 6 लाख पे भी मिल जाता है आपको। और बच्चों अगर आप इसमें डिटेल से एनालिसिस चाहते हैं तो हम लोग जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम कॉलेज वाइज कंप्लीट प्लेसमेंट और ओवरऑल कौन कौन सी कंपनियां आती हैं सारी डिटेल उसमें हम प्रोवाइड करेंगे। जल्द से ही वो वीडियो लाएंगे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एचबीटीयू का जो प्लेसमेंट था वो कैसा रहा। हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो 44 लाख पर एनम रहा। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 9.3 एलपीए रहा। मीडियम पैकेज की बात करेंगे तो 6.3 एलपीए रहा। ये जो एवरेज पैकेज में और हाईएस्ट पैकेज, मीडियम पैकेज है, ये जो हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज और मीडियम पैकेज है, ये ओवरऑल प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। ओवरऑल प्लेसमेंट की अगर अभी आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे जाकर ले सकते हैं। एनआईआरएफ डाटा के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए थे वो 651 हुए थे, और उसमें से जो प्लेस स्टूडेंट थे वो 446 थे। नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि 1857 में स्टेबलाइज थी, 1877 में स्टेबलाइज हुई है। और इसके क्या बच्चों, जेई मेंस और जेई एडवांस और क्या बोलते हैं जेई की रैंक को प्रेफरेंस नहीं देता है, ये खुद का अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये एएमयू ट्रिपल ई, और खुद का ही काउंसलिंग प्रोसेस कराता है। मई में इसका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा एक अच्छा कॉलेज हो सकता है, बट यहाँ पर थोड़ा इस्लामिक कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो ये इसलिए बच्चे थोड़ा सा प्रेफर नहीं करते। अदरवाइज देखा जाए कॉलेज की क्वालिटी की वाइज देखा जाए, लैब वाइज देखा जाए, रिसर्च फील्ड के बारे में देखा जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कैंपस एरिया की बात करी जाए 1115 एकड़ का कैंपस है अपने यूपी में, या बीएचयू को छोड़ दिया तो सबसे बड़ा कैंपस माना जाता है, बहुत बड़ा का मुगल। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ओल्ड बना हुआ है, देख भी सकते हैं कब का स्टेबलाइज है। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें, फीस दोस्तों बहुत कम है, 21,000 रुपए फीस है। अगर आप एआई लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच लेंगे तो फीस आपकी 67,000 हो जाएगी। अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, सेकेंड ईयर में जाने के बाद आपके जो कंटिन्यू करेंगे उसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपकी 8,000 फीस में आप पढ़ेंगे। 8,000 फीस देखिए कितनी कम है, बहुत नॉर्मल ना के बराबर फीस है, और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप भी आएगी। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात की जाए यूनिवर्सिटियों में तो एनआईआरएफ रैंकिंग की बात की जाए तो 32 एनआईआरएफ रैंकिंग गवर्नमेंट ने दी गई है इसको। यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में एएमयू का नाम आता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.23 लाख अमेजॉन में हुआ था, जो कि ऑफ कैंपस था, ये ऑफ कैंपस था। और इसकी बात करेंगे जो कैंपस प्लेसमेंट था, हाईएस्ट प्लेसमेंट वो 18.86 था। एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 9.6
1 LPA है। मीडियम प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 5.5 LPA। एनआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट कितने हुए थे, 385 हुए थे, और जिसमें से कितने प्लेस हो गए थे, 307 स्टूडेंट प्लेस हुए थे। लास्ट ईयर का जो इसका प्लेसमेंट का है वो कट ऑफ गिरा हुआ है पहले से कंपेयर में, जो ऑलमोस्ट 80% के अप्रॉक्स बच्चे प्लेस हुए थे। ब्रांच की बात करें तो आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, डबल मैकेनिकल, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, AE, CE, मैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, पेट्रो फूड, इस तरह की ये ब्रांचेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। बच्चों आपको क्या करना है कि कभी भी ऐसा नहीं है कि केवल जेईई मेंस का एग्जाम दे के आप बैठ गए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जेईई मेंस में कुछ कैजुअलिटीज हो गई जिसकी वजह से आपका एग्जाम सही नहीं जा पाया, एग्जाम देने नहीं जा पाया। तो आपको डिफरेंट जगह के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और क्या करना है कि डिफरेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपके लिए सारे एक नहीं कई ऑप्शन आपके लिए ओपन रहे। फिर उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि उनमें से जो बेस्ट होगा वो हम लेंगे। फिर आपके पास ऑप्शन ओपन रहेंगे कि जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आप चूज कर सकते हैं। बच्चों ये आप केवल अपने पढ़ाई में फोकस कीजिए, बाकी जो आप किसी काउंसलिंग के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके पास नियरेस्ट है वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आप एक प्रोफेशनल की गाइडेंस में काउंसलिंग कराएंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप केवल IIT या NIT या डिफरेंट कुछ लिमिटेड कॉलेज के बारे में जानते हैं, लेकिन जो हम हैं वो कई कॉलेज के बारे में जानते हैं। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग में, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट कॉलेज हमारा IIIT लखनऊ आता है। IIIT लखनऊ की पहली क्लासेस आपकी IIIT इलाहाबाद में चलती थी, उसके बाद 2020 से आप इसकी क्लासेस खुद अपनी सेल्फ बिल्डिंग में स्टार्ट हो गई है। भाई गजब बेहतरीन कॉलेज है IIIT लखनऊ। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो आप एवरेज पैकेज देख के ही समझ जाएंगे कि 30.52 LPA है, मतलब 30 लाख रुपए पर एनम का पैकेज है, देता है ये। कोडिंग कल्चर की बात करें, गजब का कोचिंग कल्चर है। बस प्रॉब्लम ये है कि फीस यहाँ की ज़्यादा है, लेकिन फीस दोस्तों मायने नहीं रखती है। अगर आपको इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है तो आप आँख मूंझ के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अपना यूपी का ये टॉप सेकंड का है, इसके बाद टॉप सेकंड कॉलेज में काउंटिंग कर सकते हैं कि इवन जो IIIT लखनऊ है वो कई NIT और टॉप ट्रिची को छोड़ दिया जाए तो उससे ऊपर आता है। गजब का कॉलेज है। अब एडमिशन प्रोसेस की बात जान लें तो आपको ये जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा। जेईई मेंस के एग्जाम के बिहार पे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग की बात की जाए तो जोसा के काउंसलिंग पे पार्टिसिपेट करना। कैंपस एरिया की बात की जाए तो 50 एकड़ में कॉलेज बना हुआ है, लखनऊ में सिचुएटेड है। स्टेबलाइज ईयर 2015 में, 2015 से 2020 तक इसकी क्लासेस IIIT इलाहाबाद में चल रही थी। उसके बाद ये अपनी बिल्डिंग रेडी होने के बाद यहाँ पर क्लासेस खुद से चलती है। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 1,46,000 पर सेमेस्टर फीस है, और हॉस्टल फीस जो वेरी करती है 23,000 से 6,000 के बिटवीन आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं कि एक रूम में 2 लोग लेना चाहते हैं, 3 लोग लेना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर हॉस्टल फीस आपको पे करनी होगी। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 59 LPA का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे आपका तो 30.52 LPA। कोडिंग कल्चर की बात करेंगे, बहुत बेहतरीन कोडिंग कल्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एवरेज है, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि IIIT में ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, इस वजह से ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। न्यू कॉलेज स्प्लाइज हो तो उतनी जगह भी नहीं होती है। ब्रांच की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक यहाँ पर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस और बिजनेस डेवलप मॉडल पे ये लिया गया है, दोनों का मिला जुला मॉडल बनाया गया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है यहाँ पर ब्रांच है। CS की बात करेंगे तो CS का जो कट ऑफ है ये 11,702 पे क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो 11,541 पे क्लोज हो गया था। बहुत ही गजब का कॉलेज है, नो डाउट, कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद आपका फ्यूचर सेट है। हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल गर्ल्स के लिए आपका बिल्डिंग में ही, कॉलेज में ही अवेलेबल है। बॉयज के लिए हॉस्टल आपके कॉलेज ने बाहर प्राइवेट बिल्डिंग ले रखी है, वहां पर बच्चे जाके रह सकते हैं। लोकेशन की बात करेंगे, मेन लखनऊ में है तो आप समझ सकते हैं वहां भी आपका कल्चर अच्छा रहेगा। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं कि प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग सभी बड़ी कंपनियां आती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट
और एक सभी बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। इसके बाद का जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो हमारा IIIT इलाहाबाद आता है। हम लोग देखेंगे IIIT इलाहाबाद में, जो यूपी का नंबर 1 का कॉलेज है। अगर IIT और NIT को हटा दिया जाए तो यूपी का नंबर 1 का कॉलेज है। IIT दोस्तों, इसका कंपैरिजन IIT से किया जाता है, NIT से भी नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे वो भी बहुत बेहतरीन है। चलिए देखते हैं IIIT इलाहाबाद के बारे में। नेक्स्ट कॉलेज हमारा IIIT इलाहाबाद आता है। बेस्ट कॉलेज है, ऑप्शन कॉलेज है भाई, गजब का कॉलेज है। ये बच्चों का IIT के बाद का ड्रीम होता है। गजब का कॉलेज IIIT हैदराबाद, IIIT इलाहाबाद। बच्चों हम अभी जैसे ये कॉलेज है टॉप 10 कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसी तरह हम और भी वीडियो लाएंगे, जबकि कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारी IIIT के बेस पे हो कि कौन कौन से IIIT बेस्ट है, क्या प्लेसमेंट रहता है। तो ओवरऑल डिटेल वीडियो हम लोग लगाएंगे जल्दी IIIT पे। चलिए स्टार्ट करते हैं IIIT इलाहाबाद के बारे में। गजब का कॉलेज है, JEE मेंस के भी यहाँ पे लेता है, और इसमें एटलीस्ट आपकी रैंक 5000 6000 के अप्रॉक्स आएगी, तब यहाँ पर आप IT डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। गजब का कॉलेज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देख लीजिए कट ऑफ क्या गई है 5924, और ECE की बात करेंगे तो 9500 के समथिंग कर गई है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगर काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो ये जोसा से आप काउंसलिंग में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जोसा काउंसलिंग में थोड़ी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जोसा कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 100 एकड़ की कैंपस एरिया में बना हुआ है। स्टेबलाइज ईयर की बात की जाएगी तो 2015 में नहीं, तो ये 1990 में स्टेबलाइज हुआ है। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो फीस स्ट्रक्चर इसका IIIT इलाहाबाद IIIT लखनऊ से तो कम ही है, जिसका IIIT इसका 1,16,490 है। और SC ST के लिए की बात की जाए तो 43,419 है। ये फीस है, ये सेमेस्टर वाइज फीस है। 89,000 की बात अगर हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर की फीस तो 89,000 है, और जो SC कैटेगरी की है वो कितनी है 16,000 फीस है। तो ओवरऑल आपका जो ये जाएगा ईयरली पैकेज 2 से 3 लाख रुपए का आपका पर एनम का ये जो खर्चा है IIIT का। यही एक ड्रॉबैक है IIIT का, क्योंकि यहाँ की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो इजीली सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं NIT को प्रेफरेंस दे देते हैं। NIRF रैंकिंग की बात की जाएगी तो 89th NIRF रैंकिंग 2023 में इसकी जो NIRF रैंकिंग थी वो 89 थी। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 1.025 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 13.68 LPA। मीडियम पैकेज की बात करेंगे तो 30 LPA है। जो गवर्नमेंट जो बताती है NIRF डाटा के अकॉर्डिंग जो इसका मीडियम पैकेज है वो 28 LPA है। जो सारा भी डाटा है हम NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ब्रांच की कट ऑफ की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं 59,124 है। इसी की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो 9,552। ITB की बात करेंगे, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल भी है यहाँ पर, तो 6587 इसका कट ऑफ रैंक है। इसी के नियरेस्ट आपकी अगर रैंक आ रही है तो आप इसके लिए IIIT इलाहाबाद के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और NIRF डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो बच्चे इसमें जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट है 275 नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट हुए थे, जिसमें से 261 का एवरेज प्लेसमेंट हुआ था। ये जो IIIT इलाहाबाद है ये क्लेम करता है कि 100% ये क्या करते हैं प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं है। और कंपनी की बात की जाए तो गूगल यहाँ पर आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, वीडिया आता है, फ्लिपकार्ट आता है, ओरेकल आता है, मिंत्रा आता है, और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी लगभग सारी कंपनी बड़ी कंपनी यहाँ पर कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आती हैं। बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसी तरह के और भी हम जितने भी आज का जो भी सेशन था हमारा उसमें सबसे बेस्ट कॉलेज हम किसको IIIT इलाहाबाद को देते हैं। आज मैंने जितने भी कॉलेज बताए हैं सभी के जो ऑफिशियल प्लेसमेंट ऑफिशियल कट ऑफ की अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, चैनल से ज्वाइन हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर सारे ऑफिशियल डाटा वहां पर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आप मैसेज करके हमसे ये डाटा ले सकते हैं। और इसी तरह वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।